आइए दोस्त, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको कुछ जो है सेट पढ़ाए होंगे। आइए कुछ हम पहले बताएंगे थ्योरी, उसके बाद हम क्लास को आगे लेकर चलेंगे। ये कॉपी पर समझाते हैं। देखिए, कॉपी शायद नहीं दिख रहा हो, बोर्डे पर ऐसे एक काम करते हैं, लिख देते हैं। देखिए, हम आपको जो है पहला नंबर सिंगलेटर सेट पढ़ाए थे, याद कीजिए। सिंगलेटन सेट पढ़ाए थे, याद कीजिए। फिर हम आपको पेयर सेट पढ़ाए थे, उसके बाद हम आपको नल सेट पढ़ाए हैं। उसके बाद हम आपको बहुत सारा टैक्स पढ़ाए थे। इसमें सिंगलेटर सेट में हमारा कितना एलिमेंट आता था, तो एक एलिमेंट आता था। और पेयर सेट में कितना आता था, तो 2 एलिमेंट हमारा आता था। और नल सेट में हमारा क्या आता था, तो हमारा 5 एलिमेंट, जिसमें एलिमेंट हो ही ना उसको ही हम नल सेट कहते थे, याद कीजिए। वही हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। यानी नल सेट में हमको लिखना है कि कौन नल सेट है और कौन नल सेट नहीं है। तो याद कीजिए, हम आपको ये सब चीज पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। और नल सेट को डिनोट किसे करते थे, तो 5 से, जिसमें एलिमेंट ना हो और जो ना हो सके उसे ही नल सेट कहते थे। आइए उसी पर हमारा जो है 1.2 का आज लोग हम देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 आज हम बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। चलिए आज कुछ नए अंदाजों में जो है क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आइए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए। नल सेट में एक और बात बताए, जो गलत चीज होगा ना, यानी 9 डेज हो गया, 1 सप्ताह में, तो जो गलत होगा समझ जाइएगा कि नल सेट होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिसेबल बाय 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा नल सेट फर्स्ट का। सेकंड का, आइए सेकंड में देखिए, सेकंड का सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट नल सेट। तीसरा का, ये तीसरा में x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। आइए, ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा का, ये हमारा नल सेट होगा। जिसमें एलिमेंट नहीं होगा वही हमारा जो है नल सेट हो जाएगा। देखिए चौथा में बोल रहा है y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नल सेट हो जाएगा, नल सेट। अब देखिए आपका सही है कि नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब आइए, अब हम दूसरा क्वेश्चन दिखाएंगे। बताइए इतना आप लोग को समझ में आया। चलिए हम मिटाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। वन 1.2 हम लोग का हो रहा है। आइए दूसरा में देखिए,
विच, थोड़ा फास्ट में करेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग sets are finite or infinite? Finite or infinite? आइए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है द सेट ऑफ months of a year, the set of a month of year, पहला क्वेश्चन है। दूसरा बनाइए, कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है, वही हमको पहचानना है। दूसरा क्वेश्चन है 1 2 3 बराबर। आइए तीसरा क्वेश्चन आइएगा 1 2 3 90 and 100। चौथा क्वेश्चन देखिए, the set of पॉजिटिव, लिखा हुआ है पॉजिटिव, the set of positive integers less than 100। पांचवा में आइए, पांचवा में the set of prime number less than 99। आइए बना कर देखिए। इनफाइनाइट और फाइनाइट के बारे में कुछ हम पहले थ्योरी थ्योरी बता देते हैं, तब आपको क्वेश्चन बनाने में जो है थोड़ा आसान लगेगा। पहले जो है हम आपको कुछ इसके बारे में बनाने से पहले हम आपको इसका थ्योरी कुछ दे देते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट के। आइए बताते हैं, देखिए फाइनाइट इनफाइनाइट देखिएगा तो बोल रहा है, देखिए ऊपर में फाइनाइट ए सेट कॉन्टेन कंटेबल एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। देख जैसे कि द मंथ ऑफ ए ईयर, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश ए पैरेलल। देखिए इनफाइनाइट में देखिएगा तो ए सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल एलिमेंट इज द इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल से द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इवन नंबर। अब देखिए कैसे क्वेश्चन, देखिए कैसे कर रहा, द कलेक्शन ऑफ डे इन ए वीक, तो ये हमारा सही बात है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट। और जो फाइनाइट सेट नहीं होगा वो गलत बात जो होगा वो इनफाइनाइट सेट, जो सही बात होगा फाइनाइट सेट। आइए इसी पर क्वेश्चन है, तो आइए हम बताते हैं, थ्योरी के साथ हम पढ़ाते हैं, वैसे हम नहीं पढ़ाएंगे।
थोड़ी रहेगा तभी तो आएगा ये क्वेश्चन। आइए ये पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, मंथ ऑफ ईयर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक साल का महीना जो होता है तो मंथे में ना होता है, मंथ जो है जनवरी फरवरी मार्च सब मिल के मंथ ऑफ ए ईयर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनाइट सेट है। क्या है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अब दूसरा में आइए, अब दूसरा में देखिए बोला 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तीसरा में आइए देखिए, तीसरा में, तो तीसरा में हम देखिएगा, तीसरा में 1 2 3 और 99 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। आइए चौथा का देखिएगा, चौथा का देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, लेस देन 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अब पांचवा में आइए, पांचवा में आइएगा, देखिए द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, गिन के देखिए तो आएगा तो नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, 5 गो है। एक क्वेश्चन अभी बहुत सारा है। आइए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, हम कॉन्सेप्ट जो है आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी थोड़ा 10 मिनट हम आपको पढ़ा देते हैं, और अगले मंथ से जो है ना हम आपका कॉन्सेप्ट थ्योरी और दोनों पहले साथ ही साथ चलाएंगे। देखिए और क्वेश्चन सब हम आपको धीरे धीरे सारा क्वेश्चन करवा देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेट या सेट हो सकता है मगर क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, एक एक पॉइंट बताएंगे। आइए फटाक से तीसरा क्वेश्चन करते हैं।
ये तीसरा क्वेश्चन, स्टेट whether each of the flowing set is finite set or infinite, वही वाला है, finite और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वही पर क्वेश्चन है जो इससे पीछे हम बनाए थे, फाइनाइट और इनफाइनाइट पर। आइए पहला क्वेश्चन लिखिए, the set of lines which are parallel line parallel to the x-axis। ये दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, the set of letter in the English alphabet। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, the set of numbers which are multiple 5 which are multiple of 5। चौथा में आइए, the set of animals living on the earth। The set of seedless passing torch original the origin 0.0। आइए बना के देखिए बनता है कि नहीं। ये इनफाइनाइट और फाइनाइट पर अथी क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, बना के देखिए। पहला नंबर देखते हैं, पहला नंबर आप लोग का क्या आया, इनफाइनाइट की फाइनाइट
बना के देखिए। पहला नंबर देखिए आपका क्या आया। पहला नंबर आप देखिएगा तो आपका क्या आया बताइएगा कमेंट में। पहला नंबर हम मेरा जो है देखिए बोल है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो पैरेलल लाइन है ये एक्स एक्सिस बोल रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आपका हम लोग का क्या आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट सेट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हमारा क्या होगा फाइनाइट सेट। ये हमारा सही बात है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा तीसरा में हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, निकालिएगा उसका, तो इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। चौथा का ये देखिए बोल रहा द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब बताइए चौथा का जो है ये आपका 5 का फाइनाइट सेट आ जाएगा, फाइनाइट सेट। पांचवा का देखिए द सेट ऑफ इज पासिंग द टॉर्च ऑफ और ओरिजिन 0.0। बोल रहा है ये जो लाइन है उसमें 0.0 ही है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट सेट। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग चौथा, पांचवा और छठा करेंगे। आंसर मिला लीजिएगा। ये चौथा का देखिए and the following started whether A बराबर B और नोट। इसका मतलब हम अभी आपको ढूंढ के बताते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन आप लोग जो है लिखिएगा। ये पहला क्वेश्चन देखिए A B C और D, सही है। A बराबर A B C और D, और इधर B में देखिए B बराबर
DCBA। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, A बराबर 4, 8, 12, 16 और B में 8, 4, 16, 18। 3 में देखिएगा A बराबर 3 में देखिएगा तो A बराबर 2, 4, 6, 8, 10 आएगा। और बी में क्वेश्चन है, ये आंसर नहीं है। और बी तीसरा का देखिएगा तो इसमें बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर, इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन 10। आइए चौथा का आइएगा, लास्ट क्वेश्चन है। बहुत सब आसाने हैं, हमको तो लगता है 1.2 बहुत आसान है मेरे लिए। एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल नंबर, मल्टीपल ऑफ 10। और बी बराबर इधर लिखिएगा 10, 15, 20, 25 और 30 ... हो जाएगा। चलिए देखिएगा तो हम आपको कुछ मतलब अथी पढ़ाए होंगे, इसी का देख लेते हैं। हाँ देखिए, इक्विवेलेंट में हम आपको पढ़ाएं, इक्विवेलेंट सेट में। तो इक्विवेलेंट में आपको क्या पढ़ाएं, 2 सेट आर should to be equivalent number of element is both, यानी जैसे कि ऐसे करके दिया है और आपको और फॉलोइंग इक्वल से इक्वल में दिया रहेगा, और इसको जो है आपको फाइनाइट से या मतलब इसके रूप में दिखाना है। बराबर का मतलब होता है इक्विवेलेंट सेट। आइए बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन जो कहिएगा भारी क्वेश्चन है वो नहीं है। चलिए कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ाते हैं। आइए आप लोग एगो हम बना के दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्व लिखते हैं। देखिए ए बराबर ABCD है, ठीक है। आप देखिए अब एलिमेंट को जो है मतलब अथी मिडिल ब्रैकेट में चाहे कोई भी अथी में देखिएगा, एलिमेंट को ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट तो सेम है। और चाहे इस टाइप से लिखिए, आप चाहे CAD लिखिए, इसका मतलब क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी टाइप से बदला बदली एलिमेंट अगर कर देता है मगर उसी एलिमेंट या डिनोटेट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो वो सही है हमारा। तो हम आइए हम आपको बताते हैं। देखिए पहला का देखिए, ए बराबर देखिए देखिए ए है तो ए है यहाँ पर, देखिए बी है तो बी देखिए है, सी है तो देखिए सी यहाँ पर है, डी है तो देखिए डी भी यहाँ पर है। तो ये हमारा क्या है, सही है। तो ए बराबर बी, हाँ हम चेक करके देखें तो ये हमारा क्या है, सही है। तो ए बराबर बी। अब दूसरा का देखिए, 4 है, देखिए यहाँ पर 4 है, 8 है, यहाँ देखिए 8 भी है। उसके बाद 16 है मगर 18 नहीं, 16 है मगर 18 नहीं है। तो एक काम कीजिए ना, ए बराबर क्या कीजिए,
इसको जो है काट दीजिए, ए बराबर के नोट ए बराबर बी। नोट मतलब बोल रहा है बिलोंग करेगा नहीं करेगा। तीसरा का ये, अब तीसरा का देखिए ए बराबर 2। देखिए मल्टीपल बोला है, देखिए ना एक्स सच दैट इज पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर एंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा का ए बराबर हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा। कहिएगा कैसे, तो देखिए इवन नंबर में क्या आता था 2 4 6 8 10, तो इसमें भी तो है इंटीजर 10 लिख दे मतलब छोटा है एक्स से, तो यही तो सही है। अब यहाँ पर देखिए चौथा है ना, हाँ ए बराबर एक्स सच दैट एन ए मल्टीपल ऑफ 10 और 10 मल्टीपल, ये तो हमको लगता है गलत हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10 और यहाँ पर 10 15 25, ये तो गलती हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर जो है नॉट बी। तो हमारा चौथा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज। आंसर मिला ही लीजिए, सही है कि नहीं। पांचवा क्वेश्चन है ये, पांचवा क्वेश्चन। are the following पेयर सेट। देखिए आ गया पेयर सेट, फ्लोइंग पेयर सेट और इक्वल गिवन रिसोर्सेस। आइए क्वेश्चन लिखिएगा। पांचवा में तो हमारा 2 ही क्वेश्चन है। ए बराबर एगो हो जाएगा 2 3 और बी बराबर आएगा एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एस स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर in the word WOLELF wolf लेटर ऑफ फ्लो। सॉरी गलती लिखा गया, इसमें आ जाएगा आपको फॉलो। बी में आइए, जो सॉरी दूसरे था, हाँ बी था, इसका बी आएगा। हो जाता है कभी कभी।
y x such that y is a letter in the word आइए देखिए, ये बहुत ही आसान है, इसको बनाइए, ये बहुत आसान है और इसमें मात्र 2 क्वेश्चन है, 2 ही इसका आंसर होगा। देखिए, द आर ऑफ फ्लोइंग पेयर सेट, याद कीजिए पेयर सेट में कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट। और देखिए इक्वल गिवन इक्वेशन के हिसाब से बनवाइएगा, कहिएगा तो हम कॉन्सेप्ट अभी दे देते हैं। पेयर सेट में हमारा कितना आता था, पेयर सेट में हमारा 2 एलिमेंट आता था, कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते थे। और देखिए अभी हमको बता देते हैं, इक्वल है ना, कि इक्वल आया है ना, ठीक है, हम इक्वल भी देखते हैं। इक्वल में हमारा क्या होता था, जैसे कि -1 ले लीजिए, चाहे 0 ले लीजिए, चाहे -3 ले लीजिए, और बी में जैसे ए आ गया, और बी में हम क्या लेते थे, जैसे कि -3 ले लीजिए, 0 ले लीजिए और 1 ले लीजिए, तो ये हमारा क्या आ जाता था, तो ए बराबर बी आ जाता था। इसी टाइप से बना कर देखिएगा इधर क्वेश्चन को, तो कितना आता है हमको आंसर बताइए। और मात्र एक को 5वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसके बाद मात्र हमारा एगो क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी हम अभी खत्म करेंगे। अब हमारा ज्यादा देर का क्लास नहीं है, आइए बना के देखिए बनता है कि नहीं। आइए अब क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए 2 3 है और एक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, जैसे कि सॉल्व कीजिएगा, देखिए इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 2 3 आएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आपका पेयर सेट है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें देखिए इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका नहीं आएगा, अच्छा जाएगा तो नहीं आएगा, पहला वाला हमारा नहीं आएगा, तो ये सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है नहीं आएगा। तो क्या कीजिए, ए बराबर जो है नॉट बी, और दूसरा का देखिए, पहला का था, अब दूसरा का देखिए, ए बराबर एक्स एज जेड अल्फाबेट इन द वर्ल्ड फॉलो, ये तो सही है। अब इसी का देखिएगा, डब्लू आ गया, ओ आ गया, एल एफ के, ये हमारा एकदम सही है। कहिएगा कैसे सर सही है, देखिए याद कीजिए, इससे पिछले क्लास में पढ़े थे कि कैन नॉट रिपीट द एलिमेंट, उसी टाइप से ये है। देखिए एफ तो है, तो हमारा क्या किया है, इसी वर्ड को लेकर के वो अति कुछ शब्द बना दिया गया है, तो ये हमारा 100% सही होगा। ये हमारा क्या होगा, ए बराबर बी। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया तो लाइक कीजिएगा।
5 मिनट में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बस 5 मिनट में। ये देखिए हम इसी बुक से पढ़ाते हैं, न्यू बुक है एकदम, ये हमारा जो है न्यू बुक है। आइए फॉर्म द सेट गिवन बिलोंग सेट इक्वल सेट में आप बनाइए, इक्वल सेट बनाइए। देखिए कुछ देर पहले ही हमको बताए हैं, 2 4 8 2 4 8 12 बी बराबर 1 2 3 4, सी बराबर 4 8 12, डी बराबर 3 1 2 4 2, ई बराबर -1 1 और एफ बराबर 0 ए, जी बराबर 1 -1 और एच बराबर 0 1। बना के देखिए बनता है कि नहीं। देखिए इक्वल सेट हम कैसे करते हैं, देखिए 1 2 3 4 और डी में देखिए तो 3 1 और 4 और 2 है ना। तो एक काम कीजिए, देखिए बी हम ले लेते हैं ऐसे, बी में क्या हमारा है 1 2 3 और 4, ठीक है। और डी में देखिए 3 1 और 4 और 2, देखिए कैसे सवाल को घुमाया है। इससे पीछे ही हम आपको बताए थे कि एलिमेंट को हेरा फेरी कर दे कोई दिक्कत नहीं, बस एलिमेंट होना चाहिए, मतलब पहले वाला एलिमेंट का जो एलिमेंट मिलना चाहिए। देखिए एक है 2 है 2 है 4 है 4 है। तो एक काम कीजिए b बराबर d है, ये हमारा क्या हो जाएगा b बराबर d। देखिए अब दूसरा देखिए ई वाला, देखिए ई और एफ में देखिए तो ई और जी तो नहीं है। देखिए एक मेरा यहाँ पर जो है जी, हाँ जी है। देखिए ई में देखिएगा तो हम पहले लिख देते हैं ई बराबर -1 और 1, ठीक है। और जी का उतारिए, देखिए जी बराबर 1 और -1, देखिए एलिमेंट मिल रहा है तो ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, जी हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। और देखिए कल से कल हमारा 1.3 होगा। छठा क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और आगे की लेक्चर हम आगे देते रहेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नई बातों को लेकर, कुछ नए अंदाज में। आज आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और हमें इस नंबर पर कॉल करके आप अपना कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन या नोट्स या 1.1 और 1.2 हो चुका है हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। होमवर्क लिख लीजिएगा। 1.3 आपका होमवर्क है, कल बनाकर जो है आप लाइएगा। और कॉन्सेप्ट जो है आप देख के पूरा आइएगा, तो आपको कल 1.3 का जो है सारा चीज़ समझ में आएगा। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं कुछ नई बातों को लेकर। हमारे महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेगी न जाने हम कहाँ होंगे।